मेरे को उस दिन से उन पे इतना आस था, मेरे को ऐसा लगता है कुछ भी हो जाए वो बचा लेंगे, वो बचा लेंगे। बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर होगा, लास्ट में हिंदू धर्म ही बचेंगे, ये भी मैं प्रिडिक्शन करती हूँ। वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे स्नान करने से आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। उसका क्या रहस्य है? वहाँ पे वो कोई निशान चढ़ाना चाहता है, वो रिंगस से खाटू तक पैदल जाता है या गाड़ी से जाता है, तो उसको क्या क्या नियम फॉलो करनी चाहिए? कोई भी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। कोई आधा घंटा पूजा करता है, कोई 1 घंटा पूजा करता है, कोई 10 मिनट ही पूजा करता है। आप होते कौन है किसी को बोलने वाले कि वो 1 घंटा पूजा कर रहा है तो बहुत ज्यादा क्यों कर रहे हो? कोई निशान चढ़ाना चाहता है, वो रिंगस से खाटू तक पैदल जाता है या गाड़ी से जाता है, तो उसको क्या क्या नियम फॉलो करनी चाहिए? कोई भी बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। अगर सिगरेट आप पी रहे हैं या तंबाकू खा के जा रहे हैं, बहुत लोग जाते हैं रास्ते में जिनको बहुत ज्यादा एडिक्ट है, उन लोग निशान का काम नहीं करे। निशान को ले जाने का बहुत पवित्रता से ले जाना है उस निशान को। अच्छा। और दूसरी चीज, उसको नीचे नहीं रखना है। तीसरी चीज की कोई भी बुरा मन में भी ख्याल नहीं आना चाहिए जब तक आप वहां जा रहे हो। निशान अगर आप पकड़े हुए हो तो बहुत पवित्र चीज आप पकड़े हुए हो, उसको न खाना है कुछ गलत, हाथ धोना है, साफ अपने आप को रखना है। और तीसरी चीज कि मन में भी कोई भी गलत चीज आपके नहीं आनी चाहिए उतने देर तक। कोई भी चीज आप खा रहे हो तो उसको ऊंचे स्थान पे झंडा को रख के आप हाथ धो के अच्छे से फिर ही छुइए उसको दोबारा। तो मैम, जैसे कि आपने इससे पहले हम बात कर रहे थे कि श्याम बाबा का जो शीश है वो श्याम कुंड में मिला। आज की डेट में वहाँ पे एक कुंड बना हुआ है, तो उस कुंड का क्या वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे स्नान करने से आपके सारे स्किन प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। उसका क्या रहस्य है? वहाँ पे वो बाबा का डायरेक्ट आशीर्वाद है। वहां पे लोग जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं। स्नान करने से बुरा नजर अगर आपको लगा, नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके आसपास है, या आपको कोई भी बीमारी है, कोई बहुत दिन से आपको कोई रोग हुआ है जो ठीक नहीं हो रहा है, या स्किन प्रॉब्लम भी है, तो ये सब चीज वहां जाने से तुरंत ही क्योर होता है। लोग वहां पे बहुत ज्यादा मानते हैं कि वहां जाने से ना कोई भी बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम स्नान करने से ठीक हो जाती है। और मैम सवाल उठता है मेरा, जब हम अपने घर में श्याम बाबा को विराजित करते हैं तो वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्या साउथ में कर सकते हैं, वेस्ट में कर सकते हैं, या अपना जैसे हम जहाँ रोज पूजा पाठ करते हैं उसी वहीं उनको विराजित कर सकते हैं? वो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? जो आपका मंदिर है जहाँ पे, उसी में बाबा का स्थान होना चाहिए। मंदिर कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट माना जाता है मंदिर के लिए। बट अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कोना में नहीं आप लगा सकते हो तो ईस्ट भी बहुत अच्छा माना जाता है। नॉर्थ से लेके ईस्ट डायरेक्शन में आप कहीं भी मंदिर का स्थापना कर सकते हैं। नॉर्थ क्योंकि कुबेर का जगह है, और ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट भी बीच में आ रहा है और फिर ईस्ट आ रहा है, तो ये पूरे डायरेक्शन में आप कहीं भी मंदिर आराम से स्थापित कर सकते हैं। और उस मंदिर के अंदर ही श्याम जी का भी मूर्ति होना चाहिए। क्या बात या फोटो। मैम, कभी आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है जब आपको लगा हो कि अब तो श्याम बाबा ही बचा है, बस हो गया? वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मेरा छोटा वाला बेटा है, उसको टाइफाइड हो गया था। अच्छा। तो बहुत सीरियस हो गया था वो, इस लेवल का सीरियस हो गया था कि मतलब उसको खून आने लगा था बहुत ज्यादा बाथरूम से। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। तब मैं पहली बार बाबा के बारे में सुनी थी कहीं से। मेरे को नहीं पता था कि मतलब ऐसा भी कोई मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है, हमको नहीं पता था। हम बस इतना बोले थे कि बाबा इसको ठीक कर दीजिएगा ना, तो हम आपके पास इसको लेके आएंगे। बस बाबा कैसे भी इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़े, क्योंकि मात्र 3-4 साल का है। उसको यहाँ से नीडल घुसाने से मेरे को डर लगता है, तो उसको तो बहुत पेन होगा। 2-3 साल का, मतलब 4 साल का है मात्र। उस समय तो आई थिंक 3 साल का था कि 4 साल का था। मैंने बोला है, और मतलब डॉक्टर तक बोला कि आपको एडमिट कराना होगा। नेक्स्ट डे ब्लड भी रुक गया और वो रिकवर के तरफ चला गया। डॉक्टर को भी पता नहीं चला कि ये क्या हुआ है। मतलब लिटरली हम बता रहे हैं। मेरे साथ साथ एक और इंसान को टाइफाइड हुआ था, उसका भी बच्चा एडमिट हो गया था। उसको देख देख के मेरे को टेंशन हो रहा था कि ये भी एडमिट होगा, बट ये एडमिट नहीं हुआ, दूसरे दिन रिकवर होने लगा। और ऐसा टाइफाइड उस समय हुआ था कि घर घर में बच्चों को टाइफाइड हो रहा था। अच्छा। और सब हॉस्पिटल जा रहे थे, उसमें ये नहीं गया हॉस्पिटल। हम 4 लोग का केस देखे, उसमें ये इकलौता बच्चा था जो रिकवर होने लगा। डॉक्टर भी बोल रहा है कि कैसे हो गया मैम। मेरे को उस दिन से उन पे इतना आस था, मेरे को ऐसा लगता है कुछ भी हो जाए वो बचा लेंगे,
वो बचा लेंगे। मतलब मैं बच्चे को बचा लिया ना, मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि इतना पावरफुल, इतना चमत्कारी कोई जगह है जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं था। तभी हम बोलते हैं कि कलयुग के देवता माने गए हैं, कलयुग में ही इनका पूजा श्याम के नाम से होगा, ये कृष्ण भगवान ही बोले थे। अच्छा। कृष्ण भगवान उनसे इतने प्रसन्न हो गए थे कि तुमने अपनी शीश की दान की है, तो कलयुग में तुमको सब लोग पूजेंगे मेरे नाम से, और तुम जिस भी हारे के तुम सहारा बनोगे, तुम जो भी तुमको मन्नत मांगेगा, जो किसी के कुंडली में है, किसी का वास्तु दोष है, किसी का कुछ भी होगा, तुमसे ऊपर कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास कोई आ जाएगा ना तो उसका सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तभी कलयुग के देवता, तभी कलयुग के देवता है। जो भगवान नहीं बदल सकते, भगवान इनको पावर दिया कि तुम बदल देना, कि कलयुग में हाँ इनका पूजा होगा, आपकी पूजा होगी। हाँ हाँ कलयुग में पूजा होगा। कृष्ण भगवान ही बोल चुके हैं कि तुम्हारा पूजा होगा और तुम ही पूजे जाओगे मेरे नाम से। तो लोग कहते हैं, बहुत लोग का मैंने सुना, तो लोग कहते हैं कि श्याम के नाम से क्यों पूजे जाते, कृष्ण को पूजो, खाटू को क्यों पूजना। बहुत लोग का ये भी कंट्रोवर्सी होता है कि खाटू को क्यों पूजना है, डायरेक्ट कृष्ण भगवान को पूजना। आप कृष्ण भगवान उनको पावर दिए थे, कलयुग के देवता तुरंत सुनने वाले भगवान हैं। कृष्ण भगवान भी सुनते हैं, खाटू भी सुनते हैं। आप खाटू का भी पूजा करो, कृष्ण भगवान का पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के विश्वास के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये चीज देखते हैं, ये सनातन धर्म में ही होता है। हाँ। कि यहाँ पे क्यों पूजा कर रहे हो, वहां पे क्यों पूजा कर रहे हो, कृष्ण भगवान का पूजा करते, ये तो बार्बरिक थे, इनका तो कोई हिस्ट्री नहीं है पूजा। अरे लोग लाखों की संख्या में वहां जा रहे हैं, लाखों लोग बेवकूफ है, आप ही सबसे अक्लमंद है जो आप ये बोल रहे हो कि बार्बरिक का पूजा क्यों करना, कृष्ण भगवान का पूजा करो। जो जिसका पूजा करना चाहता है स्वतंत्र है, ये भारत देश है, आपको सनातन पे ही क्वेश्चन उठाना है और कहीं आप नहीं क्वेश्चन उठाओगे। ये स्टोरी सच्चा नहीं है, ये स्टोरी सच्चा है, सिर्फ लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आस्था पे कभी भी क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। अगर मैं ये भी देखी हूँ, मतलब मेरे खुद के फैमिली में भी, बाहर भी लोग कहते हैं कि अरे इतना पूजा क्यों कर रहे हो, कोई आधा घंटा पूजा करता है, कोई 1 घंटा पूजा करता है, कोई 10 मिनट ही पूजा करता है। आप होते कौन है किसी को बोलने वाले कि वो 1 घंटा पूजा कर रहा है तो बहुत ज्यादा क्यों कर रहे हो, कोई 10 मिनट ही पूजा कर रहा है तो उसको बोल रहे हैं तुम तो पूजा करते ही नहीं हो। भाई उसकी मर्जी, वो मन में भगवान को रख के घूम रहा है, उसको जब मन करेगा 24 घंटे में वो भगवान का पूजा करेगा। तो बहुत ज्यादा इस चीज को ये किया जाता है, इसलिए मैंने ये बताया। सॉरी मैम, बात तो वही आती है कि बार बार जो उंगली उठती है वो सनातन पे ही। सबसे ज्यादा हर चीज पे क्वेश्चन है, हर चीज पे क्वेश्चन, और सबसे पुराना धर्म हम लोग का है। और लास्ट में भी मैं गारंटी देती हूँ कि यही धर्म रहेगा, जीतेगा और लास्ट तक रहेगा। लोग ये भी प्रिडिक्शन करते हैं कि धर्म बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर होगा, लास्ट में हिंदू धर्म ही बचेंगे। ये भी मैं प्रिडिक्शन करती हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं प्रिडिक्शन कर रही हूँ कि लोग प्रिडिक्शन कर, मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम लोग का जो धर्म है ये सालों साल से चलते आ रहा है और ये कभी खत्म नहीं